कहानी का नाम फासले। आरव और नेहा की मुलाकात एक कॉरपोरेट सेमिनार में हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से थे, लेकिन करियर में आगे बढ़ने की चाह ने उन्हें दिल्ली ला दिया था। बातचीत के दौरान दोनों को लगा कि वे एक जैसी सोच रखते हैं, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और भविष्य के लिए बड़े सपने। दोस्ती जल्दी गहरी हो गई और कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई। पर एक बात दोनों ने तय कर ली, शादी से पहले करियर में एक मुकाम हासिल करना जरूरी है। 3 साल बीत गए। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुके थे, लेकिन दूरी और व्यस्तता ने बातचीत कम कर दी थी। पहले दिन में 3 बार कॉल होती थी, अब हफ्तों में एक बार। नेहा को लगने लगा कि आरव बदल गया है, और आरव को लगता था कि नेहा बहुत व्यस्त हो गई है। दोनों ने बात तो की, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, समझने की नहीं। नेहा के माता पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया। उसने आरव से बात की, मैं थक गई हूं इंतजार करते करते, अब कुछ तो तय करना होगा। आरव चुप रहा। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी आज़ादी, उसका करियर, उसका स्पेस सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और समय दो। नेहा ने कहा, अब नहीं आरव, अब मुझे खुद से प्यार करना है। नेहा ने रिश्ता तोड़ दिया। वो विदेश चली गई। आरव ने खुद को काम में डुबा लिया। पर जब रात को घर आता तो सन्नाटा उसका इंतजार करता। एक दिन उसने पुरानी चैट्स पढ़ी, पुराने फोटो देखे। उसे एहसास हुआ कि डर उसे रिश्ते से नहीं, बदलाव से था, और वो बदलाव नेहा के बिना अब अधूरा लगता था। 2 साल बाद आरव ने नेहा को एक मेल भेजा, अगर अब भी मेरी दुनिया में लौटना चाहो तो मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को, क्योंकि तुम्हारे बिना सब अधूरा है। नेहा ने जवाब दिया, मैंने खुद को फिर से प्यार करना सीखा है। अगर अब भी तुम मुझे समझने की कोशिश कर सकते हो तो मैं लौट सकती हूं, पर बराबरी के साथ। और फिर दोनों ने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया, बिना डर, बिना शर्तों के, सिर्फ समझ और सम्मान के साथ। मोरल, रिश्तों में सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समय, समझ और एक दूसरे को स्वीकारने की होती है। करियर जरूरी है, लेकिन इंसान का साथ और उसकी भावनाएं उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होती हैं।